ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 1989 की आज 13वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 25 दिसंबर 1989 को चलाई। आज की मुरली का विषय है रूहानी फखुर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी नशे में रहे बेफिक्र बादशाह बनो, किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं, ऐसा बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे। संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, 25 दिसंबर बड़ा दिन। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं? बड़े दिन पर क्या करते हैं? वे समझते हैं बड़े दिल से मना रहे, लेकिन आप जानते हो उन्हों क्या मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग, संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन है। फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन है। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। हथेली पर क्या लाए हैं? हमारे लिए स्वर्ग का
राज्य भाग्य लाए, हमारे लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य लाए हैं। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य, स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्ठ, जिसको क्या कहते हैं? तिरी पर बहिष्ठ। तिरी समझते हैं? तिरी कहा जाता है हथेली को। तिरी पर बहिष्ठ, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वे क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है। इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते। वे क्रिसमस फादर कहते हैं, फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। ये है बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड का क्या करेंगे? आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड का क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेंगी? कितना समय खुशी मनाएंगे? नाचेंगे, गाएंगे। एक रात नाचेंगे, गाएंगे, एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। पूरा कल्प आपके साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, परंतु क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे।
21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त दे देवें, ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा किसी देश का आपको राजा बनाया जाए, कनाडा का राजा बना दिया जाए, आप बनना चाहेंगे? अमेरिका का राजा बनना चाहेंगे? क्या करेंगे? विनाशी राज्य क्या करेंगे? आप राजा बन जाओ, रोटी खाओगे और सो जाओगे, काम तो करना ही है। परंतु उसके बाद क्या चलेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फखुर में रहते हो। फखुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फखुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र है, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होती है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या कुमारियों को? बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाह का मजा नहीं ले सकेगा। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, 21 जन्मों से 20 जन्मों की राजाई मिलेगी। लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त ये एक ही इस युग में मिलता है। बाप के दिल तख्त पर बैठना, बेफिक्र बादशाह बनना, ये तो सिर्फ संगम पर ही मिलता है। पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलता। एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है,
लेकिन वे भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है। कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट, हाँ जी, कुछ नहीं करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है ना। क्या कुछ नहीं करना आपने? साक्षी बनना भी तो कुछ नहीं करना है ना भाई। साक्षी बनने की देखो मेहनत तो है ना। नहीं तो वही बोल रहा मैं, कुछ नहीं करना ये सबसे कठिन काम है। जैसे कि मैं कराने वाला करा रहा है। कर तो हम रहे हैं ना। कुछ नहीं कैसे, सारा कुछ करना तो हमको है ना। बस तो भाई जी फिर उसके अंदर मैंपन आ गया ना। भाई मैंपन देखिए, कराने वाला करा रहा है, कर तो हम करवाए तब है ना। हम अपने शरीर से कर्म तो करवा रहे हैं ना। ये करण करावन हार करा रहा है, करोगे तभी तो होगा ना। भाई जी मेरे शरीर से करा रहे हैं या मैं करवा रहा हूँ बोले तो भी उसके अंदर मैंपन आ गए ना। कुछ नहीं करना वो तो हो रहा है, खाली देखना, साक्षी होकर रहना ये बहुत कठिन है, ऐसा मैं बोल रहा। भाई जी साक्षी होना, दुनिया को देखना है साक्षी होकर के, अपनी कर्म इंद्रियों को देखना है साक्षी होकर के, परंतु कर्म इंद्रियों को ऑर्डर तो करना है। साक्षी होने के लिए भी अपने आप को ऑर्डर तो करना है। अंदर तो उठेगा ना, परंतु उसको गाइड तो करना पड़ेगा ना, रोकना तो पड़ेगा ना। मेहनत तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है।
अपने आप को चेक करना कि मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, अपने आप को समझाना कि ये राइट है, इनका पार्ट है, इनको करने, ये समझाना भी तो है ना। वो वही तो बोल रहा भाई जी, उसको ही मेहनत है, वो वही कठिन है काम बोल रहा हूँ। कुछ नहीं करना, साक्षी होकर रहना, अब अपने आप को समझाना, यही कठिन है बोल रहा हूँ। हाँ तो देखो, बाबा खुद कहते हैं मासी का घर थोड़ा ही है। बाबा तो खुद कहते हैं ना कि मासी का घर नहीं है। मेहनत तो है। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी। बड़ा दिन ऐसी अनुभूति करेंगे, दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हो, हेल्दी हो, कह देते हैं। लेकिन बन तो नहीं जाते। कहते हैं हैप्पी बनो, हैप्पी रहो, पर तो बाबा कहते बन तो नहीं जाते। कहते हैं बन तो नहीं जाते है ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हो। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हो। हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कहकर खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। तो मुबारक वरदान बन जाती है। मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया? इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए, जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं, वे भी अपने हिसाब से सतो प्रदान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते।
सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश की कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंच गए, वे भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हैं। सभी का मन बाप की गौरली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश, मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? सभी टीचर्स ने 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो। इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं, उसका महत्व क्या है? इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना? कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी। ये सोचते तो नहीं हो? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं। सोचने से नहीं बढ़ेगी, असोच। असोच क्या होता है, कौन बताएगा?
और सोच मन बुद्धि को फ्री रखेंगे। यह सोच क्या होता है? बुद्धि बुद्धि नहीं लगाना पड़ती भाई। हाँ, कोई सोच नहीं, सोचता इसके नहीं अंदर बुद्धि नहीं लगती। भाई जी वेस्ट थॉट्स होगा क्या? बैठ के संकल्प नहीं चलेंगे? नहीं, भाई जी हमारी सोच नहीं चलेंगी वहां पे, हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। तो किसकी बुद्धि चलेगी? एक विचार आएगा, हाँ, संकल्प आएगा और हो जाएगा। हम सोचेंगे नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों। भाई जी, बाबा का सोच है वही से करना, अपना खुद का सोच नहीं। हाँ, ये बात है। बाबा ने जो करने के लिए कहा है वो करो, तुम सोचो मत करूं कि ना करूं। जैसे छोटा बच्चा होता है, मां कहती है जाओ ऐसे कर दो, वो वैसे कर देता है। वो अपना दिमाग नहीं लगाता। थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो सोचता है मम्मी ने कहा तो है, चालाकी कहां कर सकता हूं, गदारी कहां कर सकता हूं, कुछ क्या कर सकता हूं। वो अपने दिमाग चलाता है। आप अपना दिमाग मत चलाओ कुछ भी। बाबा ने कहा है ऐसे करो, ऐसे कर दो, बस खत्म बात। आपको अपना दिमाग चलाने की जरूरत क्या है? यह है असोच। तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। जितना परफेक्ट बाबा बता सकता है उतना परफेक्ट कोई और दुनिया में है जो बताए? जितना परफेक्ट बाबा बता सकता है इतना परफेक्ट कोई और दुनिया में है जो बताए? सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं, बस। अब कुछ मत सोचो। जो बाबा कहता जा रहा है मैं करता जाऊं। अपनी अक्ल चलाने की जरूरत नहीं। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा, करने के निमित्त मैं आता। दिमाग नहीं चलाना, सोचना नहीं। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं। और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी, आदि आत्माएं सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी और साकारी रूपधारी
आकारी रूपधारी और साकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। पूना, बीदर ग्रुप रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती, पहाड़ को रुई बना देती। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ, रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहां आने से खुशी बढ़ गई, यहां आने से खुशी बढ़ गई है ना। यहां से नीचे उतरेंगे तो काम तो नहीं होंगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को दिल खुश मिठाई खिलाने वाले भी, क्योंकि जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। देखो खुशी का चेहरा, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। कोई दुख अशांति में घबराया हुआ हो तो अच्छा लगेगा। तो क्या अच्छा लगेगा? जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, जब दूसरों का अच्छा चेहरा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए ना। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं,
चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते कि इनको कुछ मिला है। जो खुश रहते हैं, बाहर अभिमान से ना भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहां झुकेंगे? ओ प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है नहीं, कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें, मन खुश रहे, ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वे खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप, बेलगाम सोलापुर ग्रुप अपने इस श्रेष्ठ जीवन का देख हर्षित हो। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य जीवन। हीरे का मूल्य होता है ना। इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वे अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होगी। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई।
तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो? मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो? क्या कहा है बाबा ने? मेरे को नहीं समझ में आया। किसको समझ में आई है? मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। ये उल्टे सीधे शब्द मिक्स कर देना। हाँ जी, मन मत मिक्स होता है तब। कैसे कर दिया मिक्स? मेरे को तो नहीं समझ में आया। करके दिखाओ जरा। मेरे को तेरा, तेरे को मेरा, क्या होता है ये? किसी को समझ में आया? भक्ति मार्ग में क्या करते थे? वहां तो हम अच्छा अच्छा बोलते थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वहां देते थे क्या? भगवान को देते थे क्या? नहीं भाई जी, झूठ बोलते थे, मुख से बोलते थे। मुख से बोलते थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर क्या कहते थे? मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं ना, हम तो आपके बच्चे हैं ना। सब वो झूठ झूठ बोलते थे भाई जी। अब भी वही झूठ है। अब भी बाबा के बच्चे वही झूठ चलाते हैं। मेरे को तेरा, मेरा बाबा तेरा है। और फिर क्या करते हैं? जो कुछ तेरा है ना सारा वो मेरा है। ठीक है? शिव बाबा का सब कुछ मेरा है, मेरा तेरा। अब बाबा तेरा है तो मेरा है। ये तन तेरे को दिया, अब तू क्या करेगा? मेरा है। धन तेरे को दिया, तूने क्या करना है? तूने कोई खर्च करना है? मैं कर दूंगा खर्च, चिंता मत। यही तो मन मिक्स हो गए भाई जी। क्योंकि हमने, हाँ जी, बाबा के साथ भी डुप्लीकेसी करते हैं। हाँ, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी दुनिया में किसी को मेरा नहीं कहो। एक मेरा, बस एक मेरा बाबा, और किसी को मेरा नहीं कहना। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी
मेहनत से छूट जाएंगे, हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं, सदा उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो, सदा इसी खुशी में रहो। वैरायटी ग्रुप सदा अपने को भगवान के बगीचे में गुलाब, रूहानी गुलाब समझते हो। रूहानी गुलाब समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबूदार पुष्प है रूहे गुलाब। सबसे खुशबूदार पुष्प कौन है? रूहे गुलाब। जो आप हो, रूहानी गुलाब, जो चारों ओर रूहानी खुशबू फैलाते हो। खुशबू स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। खुशबू क्या करती है? स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर कहां बदबू होगी, अगर कहां बदबू होगी, तो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुशबू होगी तो नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो रूहानी खुशबू सभी को आकर्षित करती है। ऐसे रूहानी गुलाब हो ना। गुलाब के साथ कांटा लगा हुआ तो नहीं है। गुलदस्ता बनाते हैं तो पहले कांटे निकालते हैं ना। कांटे वाला गुलदस्ता नहीं बनाते, कांटे निकाल कर साफ करके फिर गुलदस्ता बनाते। किसी भी देवता के आगे पुष्प चढ़ाएंगे तो पहले साफ करेंगे, फिर भेंट करेंगे। आप भी रूहानी गुलाब बाप के आगे वैरायटी रूप में, गुलदस्ते के रूप में हो। भक्ति मार्ग में भी यहां की रस्म चलती रहती है। रस्म चलती रहती है। आप रूहानी गुलाब बाप के आगे अर्पण हुए हो, इसलिए देवताओं को भी पुष्प ही अर्पण करते हो। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई है, होती है ना, अलग तो नहीं होती है ना। ऐसे आप लोगों में रूहानियत की खुशबू समाई हुई है। रूहानियत की खुशबू समाई हुई है।
आर्टिफिशियल बाहर की नहीं है, समाई हुई है। या कभी खुशबू डाल देते हो, आप खुशबूदार बनते हो, लेकिन मंदिरों में आपके जड़ चित्रों के आगे भी सदैव खुशबू जलाएंगे। कोई भी मंदिर में अगरबत्ती कितने प्यार से जलाते हैं। अगर मंदिर में खुशबू नहीं हो तो कहेंगे यहां पुजारी अच्छा नहीं है, मंदिर का वातावरण नहीं है, तो ये खुशबू क्यों रखते हो? अगरबत्ती क्यों जलाते हो? क्योंकि आप खुशबूदार बनते हो। तो ये नशा है कि ये हमारे ही चित्र हैं और हर एक समझता है कि ये मेरे चित्र हैं। एक नहीं, सभी चित्र आपके हैं। पांडव क्या समझते हैं? हनुमान, गणेश, ये आपके चित्र। आप में हनुमान व गणेश कौन है? सभी गणेश हो। गणेश अर्थात विद्यापति, जो नॉलेजफुल हैं वो विद्यापति अर्थात गणेश है। हनुमान अर्थात हृदय में सिवाय बाप के और कोई नहीं, सेवाधारी भी है और हृदय में बाप समाया हुआ है। तो ऐसे हो या दिल में कभी कभी और कोई भी आ जाता है। माताओं के दिल में क्या है? क्या होता है माताओं के दिल में? उत्तरा, धोत्रा। ओतरे धोत्रे प्यारे लगते हैं ना। या पोतरा भी बाप है ना, है तो धोत्रा भी बाप है। शिव बाबा को पोतरा धोत्रा बनाया है। शिव बाबा को पोतरा धोत्रा बनाया है। सब कुछ बाप को बना दिया तो कोई याद नहीं आएगा, और अगर नहीं बनाया तो याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं सर्व संबंध से याद करो। अच्छा, डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप के दिल में बिठाना, बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नजर दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों की बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स
यही काम करते हो ना? सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना? अच्छा, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही, मिलती रहेगी। जहां हिम्मत है वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो, जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना, बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा, तो आपके लिए सेकंड का काम है, उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया? टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे, लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन ये तो अपना है, अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं हो, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है, बहुत बड़ा है, हजारों सूर्य के समान है, ऐसे याद करते हो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती। दूर से ही सोचेंगे ये खुशबू कहां से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया था। विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो, कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा काम होगा जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाइयां दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वे कर सकती है तो वे क्यों नहीं कर सकती? मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्कर चलाओ, चाहे व्यर्थ की बातों का चक्कर चलाओ, लेकिन चक्कर चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्रधारी चक्कर चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। दुनिया के
बाकी सारे चक्कर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिस समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस है, वो हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वे भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, अपने को बड़े ते बड़ा खुश नसीब अनुभव करते हो। आप जैसा खुश नसीब और कोई है नहीं। कोई है जिसका नसीब अर्थात भाग्य इतना श्रेष्ठ है? उसकी निशानी क्या होगी? सदा खुश रहेंगे। नसीब वाला सदा संपन्न होता है। कोई विद्या में पढ़ाई में होशियार होता है तो कहते हैं इसका नसीब बहुत अच्छा है। अच्छे नसीब की निशानी, वे हर बात में संपन्न होगा, कमजोर नहीं होगा, बहादुर होगा। तो आप सभी खुश नसीब हो ना। सदा खुशी के गीत बजते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, अनहद शब्द चलता रहे। तो अनहद शब्द सुनने के लिए, चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हो? आप लोगों ने क्या मेहनत की? सदा खुशी के गीत स्वतः बजते रहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। वे कितना भी बड़ा गीत बनाओ तो भी बंद हो जाएगा। दुनिया वाला गीत कितना भी बड़ा बनाओ, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, कब तक वो गीत गाओगे? और ये है नेचुरल खुशी का गीत जो जीवन भर साथ रहेगा। सदा टाइम चलाएगा तो बैटरी खत्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और आपकी बैटरी कदम होती है, अविनाशी गीत है, इसलिए अनहद है। अर्थात हद नहीं है, बेहद का गीत है। तो अनहद गीत बजता है या बजाना पड़ता है? और काम ही क्या है? गाओ और नाचो। योग लगाना भी क्या है? खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते हो, खुशी में नाचते हो, और क्या करते हो? इसी में ही सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही सेवा है, और इसी में ही क्या है? योग है। ज्ञान व धारणा है। नाचो, गाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया। उससे ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी।
तो क्या करना है? खाओ, नाचो और गाओ। मेहनत से छुड़ा दिया है ना, नहीं तो कितनी मेहनत करते। प्राणायाम चढ़ाओ, एक ही मूर्ति को देखते रहो, तो मन को अमन करो। कितनी मेहनत कराते हैं बाबा आकर, कितनी मेहनत कराते हैं। आप लोगों ने मन को बाप की तरफ लगा दिया, बस बिजी कर दिया। मन को सुमन बना दिया, दमन नहीं किया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, अच्छा मन है। मन का भटकना बंद हो गया। जब तक ठिकाना नहीं होता तो भटकना होता है। ठिकाने का मालूम हो फिर कौन भटकेगा। अगर फिर भी भटके तो कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। आपका दिमाग तो विशाल हो गया, दूरंदेशी विशाल हो गए। इतना विशाल बुद्धि है जो आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को जानते हो। तो सदा यही याद रखना कि खुश नसीब है, कभी कमजोर नहीं बनना है, कमाल करने वाला बनना है। आधा कल्प तो कमजोर रहे, अभी कमजोर क्यों रहे? तो जो भी संकल्प चले, बोल निकले या कोई भी कर्म हो तो चेक करो, कमाल का है, कमजोरी का तो नहीं है। हर संकल्प बोल में कमाल अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।